हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आपके सामने एक और न्यूज़ लाया हूं कि यूपी में शिक्षकों के जो 37,339 पद रिक्त रखे गए हैं। जैसा कि मेरे कल के वीडियो में आपने इसको देख लिया होगा, ये तुरंत का अपडेट था। इसमें मुझे आपको ये बताना है कि योगी आदित्यनाथ ने इन पदों के ऊपर लिए गए स्टे यानी कि रोक को हटाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने का एक फैसला किया है और अपनी टीम गठित की है। वहीं एक आकस्मिक मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें मंत्री गण काफ़ी इसमें मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि किस तरह इस भर्ती प्रक्रिया में इस 37,339 पद पर किस तरह 14 तारीख तक स्टे मिला हुआ है, ये हमें जानकारी दें। इसमें उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर नियुक्ति के संबंध में स्टे दिया हुआ है 14 जुलाई तक। जब तक डेट नहीं आगे आ जाता, यानी 14 जुलाई डेट पड़ा हुआ है, इस डेट के बाद ही कुछ इसमें फैसला हो सकेगा। फिलहाल सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि इस लगी गई रोक को हटवाया जा सके। वहीं शिक्षा मित्रों की दलील ये है, शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें शिक्षा मित्र 90-97 के नंबर पर 8,018 और 60-66 के नंबर पर कितने डेटा हैं अभी वो पता नहीं चल पाया है। इसलिए 69,000 पदों में से 37,339 पदों को रिजर्व करके विशेष भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। फिलहाल इन पदों पर स्टे देने का काम 14 जुलाई तक किया गया है ताकि इन पदों पर कोई भर्ती ना हो सके और कोई नया विवाद ना खड़ा हो सके। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अब इसमें सवाल ये है, एसटीएफ के सामने चुनौतियाँ ये हैं। पहला ये जानना है कि इस फर्जीवाड़े का रैकेट कौन चला रहा है, क्या पेपर आउट हुआ था और हुआ तो कहाँ से हुआ, और किन सालभरों ने पेपर सॉल्व किया था उनको भी पकड़ा जाए। आंसर की अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंची और परीक्षा केंद्र में कैसे सेटिंग हुई और किसकी मिली भगत थी इस भर्ती प्रक्रिया में जो सेधमारी का काम किया था। जैसा कि आपको पता होगा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि प्रयागराज के एक सेंटर पर जो धांधली की शिकायत मिली है वहाँ जांच हो रही है और उसके प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि ये लोग कल गिरफ्तार हुए हैं। और इस सेंटर को किसी भी भर्ती के लिए अब डिबार कर दिया गया है, अब तो कोई फायदा नहीं करने से। उन्होंने कहा है कि यदि जांच में प्रमाणित होता है कि सेंटर पर धांधली के कारण किस अभ्यर्थी को इसका लाभ पहुंचा है या अभ्यर्थी ने कोई परीक्षा पास किया है तो उसे भी डिबार करते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। अगर साफ ये बता दूं, अगर वह नकल किया है तो ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी नकल किए होंगे तो केवल उसी को बाहर करने से कुछ विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में जैसा कि अभ्यर्थियों की मांग है कि पुनः परीक्षा कराई जाए तो शायद उस पर विचार किया जाना चाहिए। मंत्री जी सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि आदेश जब जारी हुआ उस समय विभाग का पक्ष नहीं सुना गया, शिक्षा विभाग को मौका नहीं दिया गया बोलने का, जो कि ऐसा लगता नहीं है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कोर्ट में अगर दो पार्टी रहती है दोनों को सुना जाता है। मॉडिफिकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे ताकि निर्णय में संशोधन हो, यानी कि 14 जुलाई का जो फैसला आएगा वह सरकार अपने पक्ष में चाहती है और कुछ अभ्यर्थियों के भी पक्ष में चाहती है जो इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वही मैक्सिमम संख्या में देखा जाए तो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में जांच कराकर पुनः भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कराना चाहते हैं। ये जांच एसटीएफ के लिए है कई चुनौतियां, एसटीएफ के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि कब क्या हुआ सब कुछ उन्हें जानना पड़ेगा। 4 जून को प्रतापगढ़ के राहुल सिंह ने एफआईआर कराया, फिर उसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए, 7.5 लाख रुपया मिला। फिर पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के कॉलेज से 22 लाख वाली बाल्टी जो थी वो मिली। और 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुए, जिसमें धर्मेंद्र को 150 में 142 अंक जो 8 क्वेश्चन छोड़ गया था वो था। और इस 7 जून को 2 अभ्यर्थी और पकड़ा गए किसी तरह, वो 5 जेल भेजे गए। और फिर 8 जून को होता है कि 6 अभ्यर्थी कृष्णलाल पटेल समेत भेजे गए। और 9 जून को नामजद आरोपी मायावती की तलाश चल रही है, मायावती लग रहा है नेपाल पकड़ लिया गया। फिर भर्ती प्रक्रिया पे एक नज़र डालते हैं तो आप जान ही रहे होंगे 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ यह भर्ती प्रक्रिया और आज 3 जून तक की बात करें तो काउंसलिंग के पहले दिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं टॉपरों में शामिल हैं गिरफ्तार धर्मेंद्र देखिए भाई, आप सब बता दीजिए। अभ्यर्थियों के जीवन का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े दिन तो अंदर रहेंगे, बाकी बाद में छूट जाएंगे अगर सब कुछ सही बता देंगे। गलत बताएंगे अभ्यर्थियों के जीवन का मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़े में गिरफ्तार धर्मेंद्र पटेल
टॉप 10 सफल अभ्यर्थियों में शामिल था। सोच लीजिए, टॉप 10 में था। 150 नंबर की परीक्षा में 142 अंक इन्हें भी हासिल हुए थे। इसके अलावा 3 अन्य अभ्यर्थी को 143 मिले थे। सोचिए, 3 अभ्यर्थी और हैं जिन्हें एक एक नंबर और ज़्यादा मिले हैं। भाई कंपटीशन का ज़माना है। धर्मेंद्र तो भाई अब किसी काम लायक नहीं रह गए, 143 वाले भी आ गए हैं। वैसे तो 12 मई को घोषित परिणाम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने टॉपरों की कोई लिस्ट जारी नहीं की थी। इसीलिए जारी नहीं की थी कि सब लोग जान जाएंगे कौन कौन टॉपर है, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड है नहीं, कोई CBSE ICSE बोर्ड है नहीं, टॉप कर दिया। ये भर्ती परीक्षा है, बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है। वहीं आंकड़ों से ये पता चला है 3 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो धर्मेंद्र से भी अधिक अंक पाए हैं, और प्रतापगढ़ के ही OBC वर्ग के 2 अभ्यर्थियों को 142 मिले हैं। कई अन्य अभ्यर्थियों को 140 या अधिक अंक मिले हैं। अब STF के सामने बहुत बड़ा बवंडर, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया जो 2018 से प्रारंभ हुई, 1 दिसंबर 2018 से सन 2020 चल रहा है। यानी कि लगभग अगर बात करें अगर सन की, तो 1.5 साल से ऊपर इस भर्ती प्रक्रिया को अभी तक हो गया है। तो अभी क्या इसमें STF जांच करेगी कितने लोगों को पकड़ पाती है, ये सब कुछ देखना होगा, आगे सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि कोई बचने वाला नहीं है। 142, 143, 44 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी अगर इंटरव्यू नहीं देते हैं, इंटरव्यू देते अगर उन्हें राष्ट्रपति का नाम या राष्ट्रपति नहीं पता है क्या होते हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं, तो ऐसे लोगों को जहाँ पहुँचना चाहिए वो तो पहुँच ही रहे हैं। बाकी जितने भी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे, क्योंकि बचेंगे तो एक भी नहीं। IPS अमिताभ ठाकुर बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जितने भी मामले, जितने भी कंप्लेंट्स आए थे, उनको लेकर उन्होंने कर्नलगंज थाने में एप्लीकेशन दिया था, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया। एक IPS को एक इंस्पेक्टर ने मना कर दिया, FIR नहीं करेंगे। वहीं अमिताभ ने कहा कि कई लोगों द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने एवं परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भी भेजे हैं, और इनके अनुसार जहां परीक्षा 6 जनवरी 2019 को 11 बजे शुरू होनी थी, वहीं एक व्यक्ति के मोबाइल पर दिन में 10 बजे के आसपास, दूसरे के 10:30 बजे के आसपास व्हाट्सएप पर पूरा का पूरा ABCD चारों चीज़ का पेपर लिया गया था, और उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के कई तथ्य प्रस्तुत किए हैं। वहीं प्रदेश व्यापी विरोध करेगा आज न्याय मोर्चा। अब सुन लीजिए, एक नया और कहानी शुरू होने जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है आप बस देखते रहिए। 69,000 का बवंडर है ये। 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द करने समेत अन्य मांग को लेकर न्याय मोर्चा ने बुधवार को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का निर्णय लिया है। देखिए, न्याय मोर्चा भी बन गया है। आपको पता होगा कि काफ़ी महीने तक PNP पर जो धरना चल रहा था इसी भर्ती परीक्षा को रद्द कराने हेतु, उसी न्याय मोर्चा के जो संयोजक हैं सुनील मौर्य जी, उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े की CBI जांच और दोषियों पर कार्रवाई हो, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को बर्खास्त किया जाए। ये मांग चल रही है। देखिए मांग पूरी होती है कि नहीं, फिलहाल होनी ही चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की हित की बात है। अगर बात करें इसमें CBI जांच की, तो CBI जांच का एक मैटर मेरे पास है, जो मैं आपको शायद वीडियो लंबा हो जाए ना बता पाऊँ, अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि CBI जांच किस तरह होती है और किस तरह CBI जांच को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उसके क्या कुछ मायने होते हैं। फिलहाल आगे की न्यूज़ देखिए। आप हर एक भर्ती प्रक्रिया में, जैसे कि 69,000 की हम बात कर लें, तो 69,000 भर्ती प्रक्रिया में मैक्सिमम लोग 99.99% लोग जितने भी इस भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट में जा रहे हैं, सब लोग अपने हित के लिए, अपने मैटर को लेकर के जा रहे हैं। कोई कटाव प्रकरण को लेकर जा रहा है, कोई क्वेश्चन प्रकरण को लेकर जा रहा है, कोई EWS, कोई आरक्षण के मामले को, कोई MRC मामले को लेकर जा रहा है। लेकिन ये तो अजूबा आपके सामने शायद पहली बार होगा कि इस रिट को जो डाला गया था, ये दूसरे के लिए डाला गया था कि दूसरा कोई इसमें आ ना पाए। इसमें ये याचिका डाला गया था कि 22 दिसंबर 2018, जो कि आवेदन फॉर्म शिक्षक भर्ती परीक्षा का भरने का लास्ट डेट था, इस डेट तक या इसके पहले जिसके पास भी कोई क्वालिफिकेशन अगर रहती है उनके पास, तब उस भर्ती प्रक्रिया में ये शामिल हो पाएंगे, इस भर्ती प्रक्रिया में, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो जो याचिकाकर्ता रहे होंगे, जो भी नाम है उनका, तो
तो उन्हें ये डर था कि कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में जो बीटीसी 2015 का मामला चल रहा था कि 40,000 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, तो वो लोग भी कोर्ट चले गए थे कि हम बाहर ना होने पाए, क्योंकि उनका जो रिजल्ट आया था वो 22 दिसंबर 2018 के पहले तक नहीं आ पाया था। तो इसी को देखते हुए एक याचिका डाल दी गई कि वे लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना हो पाएँ। जबकि इसमें याचिका डालने का शून्य मतलब होता है, क्योंकि अगर भर्ती प्रक्रिया में अगर साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इस डेट तक या उसके पहले तक अगर आपने क्वालिफिकेशन ले लिया है तो ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। फिलहाल बहुत कुछ हो रहा है 69,000 में। अब कई लोगों का तो माथा ठनक जा रहा है कि 69,000 आखिर चलेगा कितना दिन। 2 साल तो वैकेंसी चली, अब लग रहा है कोर्ट भी साल भर खींचेगा क्या। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर की मांग है कि 69,000 पे एक मूवी बने तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप जान लें ये कोई वेब सीरीज़ से कम नहीं है। 69,000 2018 से प्रारंभ हुई है और हर एक दिन नया मोड़ आ रहा है। वहीं अनामिका प्रकरण भी किसी वेब सीरीज़ से कम नहीं है।